तो इसमें हमने पढ़ा कि हम एवेलुएशन के लिए फॉर्म डिज़ाइन कर लेंगे और हम उसी से अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, फीडबैक के लिए कोई गाइडलाइन डिसाइड कर लेंगे और हम जो है वो कैसे हमने एंड करनी है ये चीज़ें, उसके लिए प्रोसीजर डिफाइन कर लेंगे और अपना एक स्केड्यूल बना लेंगे कि हमने कब कब चीज़ों को एवेलुएट करना है और फिर किस तरह से, मतलब कितनी कितनी देर बाद आपने चीज़ों को एवेलुएट करना चाहिए। 6 मंथ बाद आपने एक सर्वे करना है, फिर कितने मंथ बाद, इसलिए कि आपकी, चलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। इसी तरह से प्रोजेक्ट क्लोज या प्रोजेक्ट क्लियर क्या होता है, ये सबसे लास्ट फेज होती है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की, जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है ना, उससे सबसे लास्ट फेज, जिसमें हम जो है वो प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं, उसमें जो वर्किंग है वो ख़त्म कर देते हैं, या हम कहते हैं हम डिप्लॉय कर दिया, हमने कस्टमर को डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, अब जो रिव्यू है और एवेल्युएशन है वो डिप्लॉय करने से पहले भी होती है और डिप्लॉय के बाद भी। ठीक है, आपने सुना होगा कि अल्फा और बीटा वर्जन लॉन्च होते हैं। ठीक है, अल्फा वर्जन जो लॉन्च होता है ना, अक्सर वो होता है ये चेक करने के लिए कि इसकी वर्किंग ठीक है या नहीं, यानी वर्किंग की चेकिंग के लिए कि ये जो आपने प्रोडक्ट बनाई है ये वर्क ठीक कर रही है या नहीं। और वो आमतौर पर टेस्टिंग हमारी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो रही होती है। फिर जो बीटा वर्जन लॉन्च होता है हमारा, वो होता है कस्टमर्स के लिए, कि कस्टमर्स को बीटा वर्जन प्रोवाइड किया जाता है और उसका टाइम स्केड्यूल सेट किया जाता है, जो प्रीवियस ना टाइम स्केड्यूल सेट करना, उसका कंप्लीशन टाइम सेट करना कि कितने टाइम तक ये प्रोसेस कंप्लीट करना है आपने रिव्यू एंड एवेल्युएशन का। उसका कुछ टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड तक ये बीटा वर्जन जो है ना वो वर्क करेगा। कस्टमर उसमें फिर अपनी चेक करते हैं और आपको फीडबैक देते हैं कि जी एक कैसा रहा आपकी प्रोडक्ट, इसमें ये चेंजेस होनी चाहिए, ये नहीं चेंजेस होनी चाहिए। ठीक है, वो करने के बाद, ठीक है, जब आपने कस्टमर से रिव्यू ले लिए इस प्रोडक्ट के बारे में बीटा वर्जन, फिर आप डिसाइड करते हैं कि आइदर इन जो कस्टमर के रिव्यूज़ हैं इनके अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करनी चाहिए या नहीं चेंजेस करनी चाहिए। वो करने के बाद फिर एट द एंड आप प्रोजेक्ट को फॉर्मली क्लोज कर देते हैं। फॉर्मली क्लोज का मतलब है कि आपने प्रोजेक्ट के साथ जो डॉक्यूमेंटेशंस थी वो फाइंड अप कर दी, आपने अपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो सारे, मतलब कॉन्ट्रैक्टर ख़त्म हो गए आपका जो स्टाफ था इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ वो आपने रिलीज़ कर दिया, जो इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे थे, रिसोर्सेज, वो आपने रिलीज़ कर दी, आपने स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म कर दिया कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुली या अनसक्सेसफुल, दोनों सूरत हाल हो सकती है ना, कि आप प्रोजेक्ट अब क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका स्टार्ट हो जाता है पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू। ठीक है, एक आप पहले रिव्यू लेते हैं, यानी प्रोजेक्ट क्लोज करने से पहले वो आपका बीटा वर्जन लॉन्च करके, जैसे अक्सर माइक्रोसॉफ्ट वाले करते हैं कि आपकी जो भी वो, जैसे उन्होंने विंडो 10 बनाई थी तो उसका बीटा वर्जन लॉन्च किया था पहले, फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे कि कुछ जो है लैपटॉप्स उनके ऊपर वो वर्क नहीं करती थी प्रॉपर्ली, या कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे थे जो कि उस विंडो के ऊपर काम नहीं करते होते थे, चलते नहीं थे, उस विंडो पर इंस्टॉल नहीं होते थे। फिर कस्टमर ने उनको रिव्यू दिए, फिर उन्होंने उसमें चेंजेस की और फिर उन्होंने उसका फाइनल वर्जन लॉन्च कर दिया, रिव्यू कर। ठीक है, इसी तरह से प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जब आप प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं ना, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका स्केड्यूल डॉक्यूमेंट, रिस्क एनालिसिस डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट की प्लानिंग, प्रोजेक्ट का विजन, स्टेटमेंट ऑफ वर्क, कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपने किए थे वो, स्टेक होल्डर्स की रजिस्ट्रेशन, उस तरह से एक्टिविटी लिस्ट, क्वालिटी पैरामीटर्स, इशू, ये मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो आपने प्रोजेक्ट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट बनाए थे, उन सबको आप कंबाइन कर देते हैं और उसे आप नाम देते हैं प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, कि ये मेरे प्रोजेक्ट की क्या बन गई है, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप इस तरह का प्रोजेक्ट करें तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन से इसकी चीज़ें सारी ले सकते हैं। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट कट ओवर प्लान क्या होता है आपके पास, प्रोजेक्ट कट ओवर प्लान होता है कि जब आप प्रोजेक्ट आपने क्लोज कर दिया ना, अब आप डिप्लॉय करते हैं, जब आप डिप्लॉय करते हैं, कस्टमर को आपने दिया, डिप्लॉय करने का मतलब होता है कि उस इन्वायरमेंट पे जाके आपने इंस्टॉलेशन की जिस इन्वायरमेंट के लिए कस्टमर ने ये प्रोजेक्ट बनाया था। ठीक है, उस
इन्वायरमेंट पे जाके आपने क्या किया, इंस्टॉलेशन, ठीक है। इसमें इश्यूज भी आ सकते हैं, क्योंकि वो एक रियल लाइफ इन्वायरमेंट है ना, जहाँ पे आप चला रहे थे वो हो सकता है कि रियल लाइफ इन्वायरमेंट ना हो। तो आप एक रियल लाइफ इन्वायरमेंट पे उसे चलाएंगे। यहाँ पे आप जो है वो, वहाँ पे आप प्रॉपर हार्डवेयर यूज कर रहे हैं वो आप किस तरह पे प्रोजेक्ट को वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, तो ये आपका कट ओवर प्लान उसको बोलते हैं, ठीक है। यानी उसके कंपोनेंट्स अगर आपने 1 बाय 1 डिलीवर किए थे कंपोनेंट्स, तो अब वो सारे कंपोनेंट्स इकट्ठे होके किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपका कट ओवर प्लान होती है। फिर इसमें एक मेंटेनेंस भी आती है वैसे एंड पे। मेंटेनेंस क्या होती है वैसे, प्रोजेक्ट मेंटेनेंस? मैम उसको बाद में मेंटेन करना, मतलब अगर कोई इशू आए तो उसको रिजॉल्व करना। हाँ, जब आपने उसे इम्प्लीमेंट कर वगैरह लिया है, करनी होती हैं उसकी वीकली। बिल्कुल, जब आपने उसे इम्प्लीमेंट कर लिया है ना, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के बाद जब आपने उसे वहां पे रख दिया जहाँ पे उसे चलना चाहिए था, ऐसा तो नहीं होगा कि अब वहां पे वो हमेशा सक्सेसफुली चलता रहेगा, वहां पे भी इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। उन इश्यूज को सॉल्व करना आपकी क्या कहलाती है, मेंटेनेंस, ठीक है। जैसे किसी ने जैसे मैडम आपसे, अपडेट आती रहती जी, किसी ने आपसे सिक्योरिटी कैमरास जो है वो इंस्टॉल करवाए, तो कभी इश्यू आ जाता है तो आपसे मेंटेनेंस करवा सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेंटेनेंस के पैकेजेस भी देती हैं। जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदे नहीं, तो आपको कहा जाता है ना इतने साल की वारंटी है इसकी, दैट्स मीन वो मेंटेनेंस की वारंटी है कि आपको इतने साल बाद हम एक्सचेंज कर देंगे, या इसमें जो भी फॉल्ट आता है इतने साल तक वो फॉल्ट हम आपको जो है ना वो मतलब दूर करके देंगे, वो मेंटेनेंस करके देंगे। मेंटेनेंस हम किसी और से भी करवा सकते हैं, हम जो है वो जिस ऑर्गेनाइजेशन से लिया है वहां से भी करवा सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है कस्टमर पे कि वो कैसे उसको मेंटेनेंस करना चाहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हम कस्टमर मतलब से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चीज, हमारा पॉइंट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि हम जो भी प्रोडक्ट्स जो है वो बना रहे हैं उसका मेन पर्पस यही है, यानी उसमें रिव्यू लेना, टेस्टिंग करना, उसमें जो चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने कस्टमर को क्या कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें। यानी एक सक्सेसफुल बिजनेस तभी होगा, तभी रन होगा, एक आप ऐसा बिजनेस चलाएं जो कि आपके कस्टमर की डिमांड थी। जब आप मुख्तलिफ एरियाज में बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं तो पहला सर्वे भी आप यही करते हैं कि इस एरिया के लोगों की डिमांड क्या है। अगर आप उस डिमांड के अकॉर्डिंग बनाएंगे चीज तो वो आपकी सक्सेसफुल होगी, ठीक है। अगर उस अब आप मरी के इलाके में उधर जाके जाके लोन के कपड़े का कारोबार शुरू कर ले, तो भला क्या सक्सेसफुल होगा वो, मतलब रिक्वायरमेंट ही नहीं है उधर के लोगों की, ठीक है। तो आपकी क्या सेल होगी वहां पे चीज, तो लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप चीज बनाएंगे तो वो आपकी सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज वो सक्सेसफुल नहीं होगी, ठीक है।